हेलो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको जूलॉजी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपको सारा सिलेबस पढ़ना है तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपका सब्जेक्टिव है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप सारा सिलेबस ही पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको 30 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर का वन शॉट हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को इजीली कवर कर सकते हैं। बट फिर भी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इनको और इनको दोनों को पढ़ के जाने वाले हैं तो आप बहुत ही बढ़िया पेपर करके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप मेहनत कर ही सकते हैं, इन क्वेश्चंस को तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर में से 50-50% कवर करके चलना है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है एंड देन आपको वही पढ़नी है और उसको पढ़ करके ही आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इसको आपको करना ही है, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन्स, इसके टाइप, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। इसके बाद एंजाइम्स भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, विटामिन्स भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड ऑफ मैमल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट बीट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना ही करना है, मतलब इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड ग्रुप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मस्कुलर टिश्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड नेफ्रॉन, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। भले ही आप चाहें तो इसमें से एक आध क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लीजिए। अगर आपने 10 दिन पहले भी ये देखा है ना भाई इतना बढ़िया आपका पेपर होने वाला है कि आपने जिन्होंने पूरी साल पढ़ा है ना वो इतना अच्छा देंगे, उतना अच्छा आप सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ थोड़े कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिनको कि आपको पढ़ के तो जाना ही है। देखो पढ़ना है इनको, क्योंकि सिर्फ इनके भरोसे जाएंगे तो आप पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को पढ़ के जाएंगे तो अच्छे मार्क्स, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट में आता है आपका लिपिड्स को पढ़ लीजिए भाई, अमाइनो एसिड को पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि जब वो टॉपिक आए तो उससे रिलेटेड आप कुछ तो उसमें लिख पाए। ऐसा नहीं कि उसने लिपिड्स के बारे में पूछा और आपने डाइजेशन के बारे में भर दिया, मतलब बिल्कुल चीजें आपस में रिलेट नहीं कर रही, तो वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपस में जब चीजें रिलेट करती हैं वही लिखना है। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड अगर वो कुछ भी पूछेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, आप कुछ ना कुछ वहां पे लिख ही देंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके ये हार्मोन्स है, क्रेब्स साइकिल है, नेफ्रॉन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बाकी की आपके लॉन्ग में है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है तो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाइजेशन, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, ठीक है, ममेलियन किडनी, माइकलिस मेंटन इक्वेशन और एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीजन डिसोशिएटिव कर्व, इसके बाद नर्व सेल, कोफैक्टर, ट्रांसमिनेशन, कोलेस्ट्रॉल डियामिनेशन,
आइसो एंजाइम, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलोज, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट टाइप में आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो आप एग्जाम करने के बाद यहाँ पे कमेंट करने जरूर आएंगे कि इनमें से क्वेश्चन आया था और आपने इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा था और आपके बहुत अच्छा पेपर गया है, क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इतने कर लेंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एक और चीज कि आपको अगर वन शॉट वीडियो देखने हैं जूलॉजी के, बॉटनी के, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप पूरे चैप्टर्स के वन शॉट देख लीजिए, तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ट्यूशन टूर पर आपको जूलॉजी के एंड बॉटनी के जो वन शॉट है वो मिल जाएंगे, और 20-20, 25-25 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं भाई। अगर 8 दिन पहले भी आपने तैयारी की है तो मैंने 8 डेज सीरीज हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाई। जैसे जूलॉजी बीएससी सेकंड सेमेस्टर आपका जूलॉजी है तो उसके लिए 8 दिन की सीरीज है, 8 दिन में आपका सिलेबस खत्म। बॉटनी का 8 दिन में आपका सिलेबस खत्म, और फिर 8 दिन में मैंने खत्म किया है। आप तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट की है। आप एक दिन में 2 वीडियो भी देख सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।